जी 10th क्लास एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर है वो 7 है। इसमें बोला गया आपको वो अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज़ 120। एक कोन है जिसकी हाइट 120 है और रेडियस 60 है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर पे है तो हमने क्या किया, एक कोन बना लिया। ठीक, यहाँ पे मैं एक कोन बना रही हूँ, किस पे, हेमिस्फीयर पे टिका हुआ, तो ऐसे बना दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए सर्कुलर सिलेंडर, तो और ये किसमें, किसी सिलेंडर के बीच में इसको डाल दिया गया, पूरे सॉलिड को जो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मैंने इसके, ठीक, तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर बना लिया। क्लियर। अब उन्होंने बोला है कि वो पानी से भरा हुआ फाइंड द और टच इज द बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है। एंड नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, जब वो सॉलिड चीज़ दोनों सिलेंडर के बीच में डाली गई तो पानी बाहर आ गया। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, अगर सिलेंडर का रेडियस 60 एंड हाइट इज़ 180, तो हमें निकालना क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, पानी कितना अंदर रह गया सिलेंडर के बीच में। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन 7 है। सबसे पहले ये आपका डायग्राम बन गया। अब उन्होंने बोला हुआ था कोन ऑफ, जो आपके पास रेडियस ऑफ, हाँ जी, आपके पास रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि तीनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तीनों का रेडियस कितना आपके पास, 60 सेंटीमीटर। ओके। अब उन्होंने बोला हुआ है आपको हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट है हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करना, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब दो चीज़ों को मिलकर सॉलिड चीज़ बनी है, तो कौन सी है, एक तो कोन है, एक क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, मेंशन करूँगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब 1/3 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्योंकि आर सेम है, अंदर बचा एच प्लस 2r। 1/3 एज इट, पाई इज 22.7, आर स्क्वायर, अब आर आपके पास कितना है, 60, तो 60 इंटू 60, एच आपके पास कितना है, किसका, कोन का, 120, यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 प्लस 2 इंटू आर इज़ 60। ओके। तो अब मैंने कुछ कटिंग हो रही है, नो, ये हो रही है 23 ज़ा 60। ठीक, तो आपके पास आ गया 22, 60 को 22 इंटू 20 इंटू 60/7, 120 प्लस 60 को 2 से किया 120। अब 22 इंटू 20 इंटू 60/7, 120 240 हो गया। क्लियर। अब कुछ कैलकुलेशन करके देखो, कटिंग तो नहीं हो रही। ठीक, तो 60 को 20 से किया 1200, 22 इंटू 1200 इंटू 240/7। ओके, तो हम यहाँ पे, मैं सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 22 इंटू 1200, तो आपके पास बना 26400 इंटू 240 आ गया /7। ओके, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 26400 इंटू 240 तो आपके पास आया 6336000। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6336000/7। अब ये आपके पास आ गया, इसको हम यहाँ पे रहने दें ऐसे, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया, उन्होंने क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ जो पानी, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। स्टेटमेंट में देखो क्या था कि सिलेंडर के बीच में ये दोनों चीज़ें एडजस्ट कर दी, डाल दी गई हैं, तो ये दोनों चीज़ें कौन सी थी, कोन और हेमिस्फीयर, इनको डाल दिया, बट सिलेंडर का अलग से निकालेंगे, सिलेंडर के बीच में डाली गई है,
तो पूरे सिलेंडर में से जो पानी बचा है, तो पूरे सिलेंडर में से जब ये वाली दोनों वैल्यू माइनस करनी है। ठीक, अब दोनों वैल्यू तो निकाली, सिलेंडर का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22.7, आर स्क्वायर वी नो दैट 60, सो 60 इंटू 60। और आपके पास सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180। यहाँ पे मैंने लिख दिया 180। क्लियर। अब 22, 60 को 60 से किया 3600 इंटू 180 अपॉन 7। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 22 इंटू 3600 क्या है आपके पास? 79200 इंटू 180 अपॉन 7। तो इसको मैंने 180 से किया तो आपके पास आया 1425600 अपॉन 7। क्लियर, इतना आपके पास आ गया। अब उन्होंने बोला था वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही बोला हुआ था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यहाँ पे मैं लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे मैं लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो दो चीज़ें हमने माइनस। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास? ये वाली वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1425600 अपॉन 7 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास क्या आया हुआ है? 633600 अपॉन 7, ये आ गया आपके पास। अब एलसीएम लिया, आपके पास 1425600 माइनस 633600। अब इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 633600, तो आपके पास आया 7920000 अपॉन 7। ओके, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आपके पास आ गया 113, ये वाला आपके पास आ गया 1131428.57142। आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। ओके, हम यहाँ तक पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। आपके पास कितना आ गया? 7। ओके, अब ये आपकी वैल्यू आई सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें आ गया। मीटर में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मीटर में निकालना है तो मीटर क्यूब में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1131428.5 ही ले रही हूँ मैं, इतना ले रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 1131428.5 है, मैंने मीटर में कन्वर्ट करना। सेंटीमीटर क्यूब है तो एक मीटर में 100 होते हैं, तो 3 बार टाइम 100 इंटू 100 इंटू 100। और इस पॉइंट का एक डिजिट वाला पॉइंट है तो 10 इसका लगा दिया। अब कितनी ज़ीरो बची नीचे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं लिख सकती हूँ 1.131428.5 मीटर क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ओके।